रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 49वां दिन है। पुतिन ने क्यों कहा कि अब यूक्रेन से नहीं होगी बातचीत? पुतिन के सीक्रेट ब्रीफकेस से क्यों डरी है दुनिया? क्या फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ भी हमला करने वाला है रशिया? बाइडेन ने पुतिन पर लगाया यूक्रेन में नरसंहार का आरोप। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं पुतिन। और मारियोपोल शहर में रूस का सबसे बड़ा कहर। मारियोपोल के मेयर का दावा, जंग में 21,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों की हुई मौत। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं महायुद्ध टॉप 9। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जारी संघर्ष को बातचीत के जरिए सुलझाने की संभावनाएं कम हैं। इसलिए मुमकिन है कि अब रूस यूक्रेन के बीच कोई बातचीत ना हो। वहीं शांति वार्ता को लेकर पुतिन ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन ने इस्तांबुल वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच हुए समझौतों से भटकाने की कोशिश की थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर अपने न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखाई दिए हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ स्पेस पोर्ट विजिट के दौरान पुतिन के सुरक्षा गार्ड के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस देखा गया। पुतिन को पिछले हफ्ते एक रूसी राजनेता के अंतिम संस्कार के दौरान भी इसी ब्रीफकेस के साथ देखा गया था। पुतिन ने स्पेस पोर्ट विजिट के दौरान यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के अपने फैसले को सही ठहराया। पुतिन के मुताबिक उनके पास कोई विकल्प नहीं था, ऐसा करना जरूरी था। पुतिन ने दावा किया है कि उनका मकसद लोगों की मदद करना है, लेकिन उन्हें यूक्रेन पर हमले के लिए मजबूर किया गया। पुतिन ने कहा कि वो नाटो की मनमानी को और नहीं सह सकते थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से बात की है। इस दौरान बोरिस जॉनसन ने बाइडेन को अपने कीव दौरे का ब्यौरा दिया और कहा कि यूक्रेन में पुतिन की बर्बरता को सफल होने नहीं दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकती है। रूस ने यूक्रेन के बाद अब फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। इससे नाराज रूस ने फिनलैंड के बॉर्डर्स की ओर भारी सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। फिनलैंड बॉर्डर्स की ओर जाते रूसी सैन्य काफिले का एक वीडियो भी सामने आया है। रशियन नेवी ने काला सागर में क्रीमिया के पास यूक्रेनी ड्रोन्स को टारगेट करके ताबड़तोड़ मिसाइल्स दागी हैं। रूसी वॉरशिप पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में उड़ रहे यूक्रेनी ड्रोन को काफी दूर से ही डिटेक्ट कर लिया और बैक टू बैक 2 कैलिबर मिसाइल्स दाग दी। रूस के हमले में यूक्रेन का बैरक्टर ड्रोन हवा में ही तबाह हो गया। बीते 6 सप्ताह की जंग में सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन के मारियोपोल शहर में हुई है। रूस और उसकी समर्थित सेनाओं ने मारियोपोल की करीब 90% इमारतों को तहस नहस कर दिया है। यूक्रेनी सेना यहां अपने घुटने टेकने के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि यूक्रेनी फौज के पास मुकाबला करने लायक हथियार भी नहीं बचे हैं। वहीं चेचन्या के खुखार लड़ाके मारियोपोल में अभी भी कहर बरपा रहे हैं। 31 मार्च को रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के बूचा में भारी नरसंहार किया था। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बूचा पहुंची TV9 भारतवर्ष की टीम ने बूचा के मेयर एनातोली फेडोरोव से खास बातचीत की, जिसमें बूचा के मेयर ने दावा किया है कि 31 मार्च को रूसी आर्मी ने बूचा में 403 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस किए। कई महिलाओं के साथ रेप किए गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।